इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर दिवा। आज हम पहुंचे हैं महिपालपुर में, जहां पर एक चौपाल के अंदर एक मीटिंग हुई। मैं आपको बता दूं कि महापंचायत हुई और जानेंगे कि मुद्दे क्या थे और किन कारणों से ये पंचायत हुई। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। जो आज पंचायत हुई उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य रोहंगी और ये मुसलमानी जो हमारे यहाँ जमे बैठे झुग्गी डाल के हमारी पूर्वजों की ज़मीन, गांव की, पंचायत की या दुकानें हमारे सैन बोले गए या जितनी रेहड़ी पटरी लगती है ये सब इन्हीं की हैं। तो इनको हम क्यों ना इनका बहिष्कार किया जाए, ये सही बोला इन्होंने। लाल सिंह बहिष्कार करने पर आप ही चले जाएंगे। तो जो कौंसिलर जी ने हमारे इंद्रजीत शेरावत ने बोला है हम बहिष्कार कर दें, दुकानें ना दें उनको, तो लालच ना करें, थोड़ा एक हो जाए तो जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को एक होना पड़ेगा, एक होना चाहिए। जैसा कि लगातार बताया जाता है कि राजनीतिक षड्यंत्र भी है, यानी कि राजनीतिक आदमी अपने स्वार्थ के लिए भी यहाँ पे रोहिंग्याओं को बसा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति की देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। और आज की जो पंचायत या जो भी हमारी सभा हुई है ये बहुत बढ़िया हुई है, पॉजिटिव है। ऐसे में जो है अवैध कब्जे हो रहे हैं, जो सनातन के विरोध में खड़े हैं कुछ लोग, उसके बारे में हम उनको कहना चाहते हैं कि या तो सुधर जाओ वरना हम इलाज है हमारे पास सारा। हाँ, तो अभी आगे क्या क्या रणनीति बनी है? आगे की रणनीति जितनी भी हमारी एरिया की ज़मीन है सारी खाली करवाएंगे। किसी के अंदर माई के लाल ने दूध पियाया है तो सामने आ जाओ, हम देखेंगे सबको। हाँ, मैं रजोगुरी से हूँ, केहर सिंह यादव, KS यादव, रजोगुरी से। 51 से जनसंघी रहे हम, 51 से 51 से 73 साल से, तो हम उसमें नहीं है इधर उधर के। इनको हटाना है। अगर जो साथ है, मैं चैलेंज करता हूँ 50 आदमी मेरे साथ आ जाओ, इनको ना सड़क बाहर भगा दे दो। जैसा कि लगातार बात हो रही है कि युवाओं बुजुर्गों की लाइफ तो चलेगी, हमारी 50% चलेगी, लेकिन अभी क्या कि रोहिंग्या बहुत ज़्यादा हो गई, यानी पहले 2% थे, आज 60% हो गई। तो आप कैसे देखते हैं? अब युवा जो है, अब हम जाग चुके हैं और युवा जो है अब छोड़ेंगे नहीं इनको। अब कदम उठा लिया हमने। अब जैसे चलेंगे सेक्टर 57 में मस्जिद को उठा देखे आपने, 57 में मस्जिद जलाई है, 2 मरे हैं। अब ऐसे ही इनको उखाड़ भगा देंगे। युवा सो नहीं रही है, चल रही है युवा। बुजुर्ग बुजुर्गों का हमारा आशीर्वाद आएगा, साथ रहेगा तो युवा चलती रहेगी। आप युवाओं को इकट्ठा करने में क्या अभी ये जो महापंचायत है उससे कुछ फायदे होंगे या युवा सोता रहेगा? नहीं, महापंचायत अब ये 4 गांवों की इसीलिए हुई है, युवा को जगाने के लिए। और युवा इसीलिए ही जगी है, युवा जगेगी और साथ चलेगी। ये जो है जो रिजिट की ज़मीन थी, बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने उसको ली थी वन विभाग को, ताकि वातावरण स्वस्थ रहे और यहाँ पर जो प्यार पार्क वगैरह सुविधा हो, लेकिन हो गया उल्टा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता सरकार संरक्षण दे रही है? बिल्कुल, सरकार के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। अगर सरकार संरक्षण ना दे तो वन विभाग क्या वहाँ सोया हुआ है, DDA क्या सोया हुआ है, MCD क्या वहाँ सोया हुआ है, दिल्ली पुलिस, सब कुछ सारा तंत्र विद्या सारी उनको संरक्षण देने में लगी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतने समय पहले ज़मीन सिर्फ वन विभाग के लिए दी कि वन को सुरक्षित रख सकें। ना तो हमारे पास वन ही छोड़ा है, ना हमारे पास मूलभूत सुविधाएं दी हैं। हमसे ज़मीन 62 में ले ली गई, आज तक हमारे गांव को वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के बावजूद हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि नहीं है। ये जितना भी कुछ हमने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों ने 2-2 ईंट करके लगा दी है। टैक्स वो हमसे लेते हैं, हर चीज़ का टैक्स लेते हैं। ऐसे बता दी किस चीज़ का हमसे टैक्स नहीं लिया जाता। हम सब चीज़ का, जब हम सब चीज़ का टैक्स देते हैं हमें सख्त सुविधाएं नहीं दी गई। रोड्स हमारे यहाँ सही नहीं है, नाली हमारे यहाँ सही नहीं। हाँ, आप लोगों को जो सुविधाएँ देनी है गवर्नमेंट को, वो सब कुछ आप इन झुग्गियों में देंगे। इन झुग्गियों में सब कुछ दिया जा रहा है। चाहे वो रोहिंग्या है, वट एवर जो भी कोई रह रहा है, हमारे जो वन विभाग में जो हमारे लिए जब हमारे से ज़मीन लेके सिर्फ दी इसलिए कि वो वन को सुरक्षित कर सके, हमारा जल संरक्षण बच सके, हमारा जल नीचे से ऊपर उठ जाए, हमारा वाटर लेवल नीचे चले गया। बाकी बची ज़मीन एयरपोर्ट ने ली हमारे से, एयरपोर्ट के लिए आज वहाँ बहुत बड़े बड़े होटल्स बन गए हैं, वो भी हमारे लिए नुकसानदायी हैं। हमारे पास यहाँ पानी की कमी है, हमारे गाँव को जो मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही वो सिर्फ इनके कारण से है। ये जितनी भी झुग्गियाँ बसी हैं 3, 4, 5, 6 वट एवर अलग अलग नाम से हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा उसमें किसका क्या नाम है, पर वो सारा संरक्षण गवर्नमेंट का है। कि बताइए जागरूकता की कमी है, लेकिन जब हम पंचायत के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो एक बात निकल के आती है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए आधार कार्ड भी बना रहे हैं, बिजली भी, पानी की भी सुविधा दे रहे हैं, और साथ में सब्जी फ्री लेने के लिए घर के आगे रेडी भी लगा रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा उनके ऊपर हमें चोट करनी पड़ेगी या उनको हम जागरूक करना पड़ेगा? बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक हम उन ऐसे लड़कों या लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। अब आप देखिए कि वहाँ दिन प्रतिदिन झुग्गियाँ बढ़ रही हैं, सरकार सो रही है
हम ग्राम सेवा समिति महिपालपुर के माध्यम से सरकार को सचेत करते रहते हैं कि ये सब गलत हो रहा है, इसको आप सुधारिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब हम घूमते फिरते हैं और समझते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है इन लोगों को, क्योंकि वो वोट हैं और अधिक वोट हैं। हमारे यहाँ तो सीमित एरिया में सीमित वोट है, लेकिन उनके सीमित एरिया में बहुत वोट हैं। तो इन वोटों के चलते समाधान नहीं बन पाता। पीछे भी कुछ सालों में जब जब इनको उठाने की बात हुई है, कोई ना कोई नेता आकर वहाँ आ गया, बड़ा नेता आ गया, बड़े कद का नेता आ गया और उन्होंने इनको रोक दिया। फिर कोई पेटिशन डाल दी जाती है, फिर लंबा चलता है। जी, मैंने सुना कि 1962 से ज़मीन दे रखी है। ये 1972 में अवार्ड हुआ था इस ज़मीन का, और 1972 से लेके अब तक इस पर हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। 50 साल हो गए जी, और हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। अन्य लोगों को या ये जो लोग रहते हैं उनको बिजली से, पानी से, रहने से, सड़क से, रास्ते से, पानी के टैंकर की सुविधा हो या खाने पीने की सुविधा हो या मुफ्त में राशन कार्ड के या मुफ्त में राशन बांटना हो, तो ये राजनीतिक शय के बगैर नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक लोगों का हाथ है। हाँ जी। किशन जी, लगातार संघर्ष के बाद आपने रंगपुरी, उसके बाद महिपालपुर में पंचायत की काफ़ी, मैं बता रहा हूँ, सैकड़ों की लोगों संख्या में लोग आ रहे हैं, यानी कि अभी एकजुटता तो बढ़ रही है और मिशन में आगे कामयाबी मिलेगी। लेकिन राजनीति की जो आपने बात की यहाँ पे, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, इसकी कमर तोड़नी होगी। क्या राजनेताओं को आप समझा पाओगे कि ये ज़मीन राजनीति से बढ़कर है? देखो, राजनीति की बात तो ये है भाई साहब, नेता को कौन, जनता ही बनाती है, और जनता को क्या चाहिए? सुविधा। हमारे को किसी से कोई बैर विरोध नहीं जी। हमारा कहने का मतलब ये है, हमारा जो रंगपुरी पहाड़ी रिज एरिया है, उस पे वो हमारी रिज की जगह है, उसको क्यों घेरा जा रहा है? भाई हमारे यहाँ पे पानी के स्रोत सारे नीचे चले गए, पानी स्रोत है नहीं यहाँ पे। जब अगर ज़मीन में पानी रुकेगा ही नहीं तो गांव के बोरिंगों में, चोओं में पानी कैसे आएगा, बताइए। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि भाई हमारी जो पुश्तैनी दादा लाई जो जगह है, जो गवर्नमेंट ने हमारे से रिज कह के ली गई है, उसको आप कब्जा क्यों कर रहे हो? कोई मेवात से आ रहा, कोई आसाम से आ रहा। भाई एक बात बताओ, हम आज की डेट में अगर आसाम में जाके रहेंगे, वो अपने घर में रहने ले देंगे? हमारे को नहीं रहने देंगे ना। तो हमारा कहने का मतलब भाई, हमारे यहाँ पे कोई आश्रम, कोई धर्मशाला नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से भी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, हमने अपनी जगह, आपने हमारी जगह रिज के लिए ली, तो हमारी जगह रिज ही रहने दीजिए। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे अगर आपको ये बसापति करानी है तो हॉस्पिटल बनवा दो। हमारे तीनों चारों गांव के बीच में कोई ग्राउंड नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। कोई यूनिवर्सिटी बना सकते, हॉस्पिटल भी बना सकते, कोई पार्क भी बना सकते, कोई ग्राउंड भी बना सकते। लेकिन ये जो असामाजिक तत्व हैं, ये जो आके बसने लग रहे हैं, इनको क्यों बसाया जा रहा है? ये नेता की सह पे बसाया जा रहा है। हमारे महिपालपुर में कहीं भी पानी का वो नहीं है, इनको स्पेशल पानी दिया जा रहा है। भाई हमारे गाँव का पानी, हमारे यहाँ का पानी क्यों दिया जा रहा है, बताइए। और रिज एरिया को क्यों गिरवाया जा रहा है? इनकी मनसा आप देख लीजिए। रिज एरिया को इनकी मनसा ये है घेरने की। अभी दो तीन ये नांगलोई वाला कांड हो गया, मेवात वाला कांड हो गया, नू वाला कांड हो गया। भाई वहाँ पे जब हमारे हिंदू भाइयों को परेशान करके और अभी यहाँ पे आके बसने लग रहे, तो हम अपने यहाँ नहीं बसने देंगे। हम अपनी कानूनी कार्रवाई लड़ाई लड़ेंगे और हमारे यहाँ पे कब्जा नहीं करने देंगे। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, बात है ज़मीन की। अपनी ज़मीन मिलनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, बात है हमारे वन की ज़मीन की। वहाँ पे पेड़ पौधे होने चाहिए, वहाँ पे पशु पक्षी होने चाहिए, वहाँ पे जानवर पाले जाएं, लोगों को पानी की व्यवस्था हो। क्योंकि बारिश, हरियाली होगी तो बारिश होगी, बारिश होगी ग्राउंड का पानी बढ़ेगा, वो हमारे पास ही आएगा। हार्वेस्टिंग सिस्टम बना दिया जाए, पार्क हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई। लेकिन झुग्गियाँ क्यों बनाई जाए, इलीगल क्यों बनाई जाए? हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमें कोई सहूलियत नहीं मिलती, उन्हें हर एक सहूलियत मिलती है। हर नेता वहाँ पे जाता है, किसी को वोट मांगनी है वो वहाँ जाता है, किसी के घर में कोई प्रोग्राम है पहले उनको बुलाएंगे, हमें नहीं बुलाएंगे। हमें कोई उनसे द्वेष नहीं है, हमें ना बुलाएं, लेकिन कम से कम उनको तो मत बुलाओ जो आपकी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कौरवों की सभा में एक बात कही गई थी, जिसने द्रौपदी का चिरण देखा था, जो उस टाइम मौन रहे थे, चाहे वो दानवीर कर्ण थे, चाहे दानवीर गुरु द्रोण थे, चाहे गंगा पुत्र पितामह भीष्म थे, मारे सभी गए थे। जिन्होंने अधर्म को होते हुए देखा है ना, वो सभी मारे जाएंगे। कोई ये ना सोचे कि गरीब पहले मारा जाएगा या शरीफ पहले मारा जाएगा, बदमाशी मारा जाएगा, पैसे वाला ही मारा जाएगा। फ़र्क इतना, वो कोई पहले मारा जाएगा, कोई बाद में मारा जाएगा। जो ये सोच रहे हैं कि गाँव को हम बर्बाद करके बाहर रहने लग जाएंगे तो हमें कोई आँच नहीं आएगी, वो उनके फ्लैटों में भी घुसेंगे, वो पहले हमें मार के जाएंगे, लेकिन छोड़े उनको भी नहीं। सब में बीत सकता है, लेकिन सबके ऊपर बीतेगी ये। जैसे कि आपने देखा पंचायत में खासकर यही फैसले लिए गए कि गांव की जो ज़मीन है उसको कब्जे से मुक्त कराया जाए। वहाँ पर आप पार्क, यूनिवर्सिटी या किसी भी तरह के आप पेड़ पौधे भी लगा सकते हो ताकि पर्यावरण स्वस्थ रहे। इसमें ना तो हिंदू मुस्लिम की कोई बात है। ज़मीन पर जो अवैध कब्जा किया गया, जिसके पास में जो जहाँ का स्थानीय निवासी नहीं है, उसको यहाँ को छोड़ कर जाना होगा। और सरकार को भी
इसके ऊपर संज्ञान लेना होगा। साथ में आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस जो स्थानीय नेता हैं उनको भी एकजुट होकर अपने गांव की जो ज़मीन है उसको बचानी होगी। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।